अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? अच्छा, इससे पहले हमने एक क्लास में डिस्कस किया था हार्ट रेट के बारे में। और ये क्लास जो हमारा है ये एक्चुअली है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, कि हमारे पास हार्ट रेट कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में ज़रा डिस्कशंस करें या प्रोसीड करें, तो मैं ज़रा आपको हार्ट रेट, जो कि पहले हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था हार्ट रेट के बारे में, उसके बारे में ज़रा आपको बताऊं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हार्ट रेट क्या है, उसकी स्पेसिफिक डिफिनीशंस की थी, और उसके साथ साथ पल्स रेट के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर हमने पल्स रेट या पल्स के बारे में हमने बात की, और उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स या साइड्स जो थे उसके बारे में बात की थी, कि यहाँ पर इतने पल्स है और कौन सा मोर एक्यूरेट है और कौन सा मोर कॉमनली यूज़ होता है, और टोटल कितने हैं। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। फिर हमने हार्ट रेट के टाइप्स लाइक ब्रेडिकार्डिया और टिकिकार्डिया, एरिथमिया वगैरह के बारे में बात की थी। फिर पैथोलॉजिकल बेसिस पे या फिजियोलॉजिकल बेसिस पे टिकिकार्डिया कैसे होती है, और पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बेसिस पे ब्रेडिकार्डिया कैसे होती है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी, वो थी कि हमारे पास ये हार्ट रेट बॉडी नीड बेस पे कहाँ से रेगुलेट होता है। तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि हमारे पास हार्ट रेट जो रेगुलेट होता है वो असल में ब्रेन से होता है, और ब्रेन में हमारे पास एक पार्ट्स है जिसे मेडोला ओब्लांगेटा कहता है, वहाँ से होता है। फिर मेडोला ओब्लांगेटा में अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम कार्डियक सेंटर कहते हैं। वो कार्डियक सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका हार्ट रेट कंट्रोल करता है। उसी कार्डियक सेंटर के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट्स होती है। आपकी सिंपैथेटिक कंपोनेंट जो होती है वो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए होती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज लाइक ब्रेडिकार्डिक कंडीशंस में लेके जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि हमारा हार्ट रेट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कंट्रोल होता है, और मैंने उसके अलावा ये भी कहा था कि एसए नोड से होता है। तो वो सब कुछ चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रिदम इज रेगुलेटेड entirely बाय द सिनोएट्रियल नोड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो हार्ट रेट है या इसका रिदम जो है ये रेगुलरली रेगुलेटेड बाय द एसए नोड इन नॉर्मल कंडीशन। हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट रेट जो कंट्रोल होता है या रेगुलेट होता है, वो हमारे पास हमारे हार्ट में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिविटीज़ की एक सिस्टम्स होती है, जिसमें एसए नोड, एवी नोड, परकंजी फाइबर से सब कुछ चीज़ें आती है। तो ये हमारे एसए नोड से कंट्रोल होता है। ठीक है, हार्ट रेट इज़ रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इनपुट टू द सिनोएट्रियल नोड। अच्छा, और ये हमारा हार्ट रेट जो है इसके बारे में हमने बात की थी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट होती है। ये कंपोनेंट हमारे पास कार्डियक सेंटर में, मेडुला ऑब्लांगेटा में और ब्रेन में होती है। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से एक इनपुट आपकी सेनोएट्रियल नोड में जाती है, सेनोएट्रियल नोड में जाती है, तो वहाँ से रेगुलेट करती है। ठीक है, आपकी एसए नोड को सिंपैथेटिक सप्लाई भी है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है, और ये कंपोनेंट एक्चुअली आपकी कार्डियक सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में लोकेट होता है वहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा, द एक्सेलरेंट नैरो प्रोवाइड सिंपैथेटिक इनपुट टू द हार्ट by releasing norepinephrine onto the cells of the sinoatrial node। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है सिनोएट्रियल नोड को, ये एक्चुअली एक्सेलरेंट नैरो होती है। ठीक है, एक्सेलरेंट मीन ये इंक्रीज़ करती है, और ये केमिकल बेसिस पे क्या रिलीज़ करती है? नॉरेपिनेफ्रिन। नॉरेपिनेफ्रिन ये क्या करती है? सिक्रीट करती है, और आपका जो एसए नोड है वहाँ पर ये आपकी हार्ट रेट को क्या करती है? इंक्रीज़ या एक्सेलरेट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है एंड द वेगस नर्व प्रोवाइड पैरासिम्पैथेटिक इनपुट टू द हार्ट बाय रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन onto the sinoatrial node cells। ठीक है, और इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक जो कि हमारे पास इसको वेगस नर्व कहते हैं,
वेगस नर्व सप्लाई होती है जो कि आपके हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स केमिकल जो होता है वो हमारे पास होता है एसिटाइलकोलिन। यही एसिटाइलकोलिन आपकी सिनोएट्रियल नूडल सेल्स पे वहाँ पर ये सिक्रीट कर देती है। यही वेगस नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, वहाँ पर ये एसिटाइलकोलिन को क्या करती है, सिक्रीट करती है, जिससे आपकी हार्ट रेट स्लो कंडीशन में चली जाती है या ब्रेडिकार्डिक कंडीशन में चली जाती है। ठीक है। देयरफॉर हमारे पास देयरफॉर स्टिमुलेशन ऑफ द accelerant nerve increase heart rate while stimulation of the vagus nerve decrease, ये हमारे पास डिक्रीज करते हैं। तो सिंपली हम इससे ये हास कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेंट नर्व लाइक सिंपैथेटिक सप्लाई टू द हार्ट जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, वाइल स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व मीन दैट आपकी पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई होती है कार्डियक सेंटर्स में वो क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। ओके। अच्छा, हार्ट रेट रेगुलेशंस। अब हार्ट रेट रेगुलेशंस के बारे में ज़रा बात कर देते हैं। हार्ट रेट रेगुलेशंस, हार्ट रेट इज़ रेगुलेटेड बाय द नर्वस मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट। आपका हार्ट रेट जो मैकेनिज्म या जो रेगुलेट होता है ये नर्वस मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, और ये मोस्टली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स पे क्या होता है, मुश्तमिल होता है। ठीक है। वो 3 कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वेजो मोटर सेंटर्स हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। और सेकंड हमारे पास है मोटर इपीरेंट नर्व पैबल टू द हार्ट, जो कि हार्ट की तरफ जो मोटर इपीरेंट नर्व सप्लाई होती है ये भी हमारे पास हार्ट रेट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है। और थर्ड हमारे पास है सेंसरी सप्लाई, हमारे पास सेंसरी या एपेरेंट नर्व फाइबर है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या होती है, ये 3 कंपोनेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी हार्ट रेट रेगुलेशंस के लिए। लेट्स डिस्कस अबाउट वेजोमोटर सेंटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस होती है, इसका क्या किरदार है आपकी हार्ट रेट रेगुलेशंस में। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, इसमें हमारे पास होता है वेजोमोटर सेंटर जिसे कार्डियक सेंटर्स भी कहते हैं। Vasomotor center is the nervous center that regulates the heart rate. It is the same center in a brain which regulates the blood pressure. It is also called the cardiac centers. ठीक है। वेजोमोटर सेंटर्स हमारा एक नर्वस सेंटर्स है जिसको हम कार्डियक सेंटर्स भी कहते हैं। यही वेजोमोटर सेंटर्स या नर्वस सेंटर्स आपकी हार्ट रेट को रेगुलेट करती है, इसको इंक्रीज डिक्रीज के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी रेगुलेशंस करती है। ठीक है। इट इज़ द सेम सेंटर इन द ब्रेन, ये हमारे पास सेम सेंटर है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर्स को भी रेगुलेट करती है। आल्सो कार्डियक सेंटर, इसे कार्डियक सेंटर्स भी कहते हैं। तो यही वेजोमोटर सेंटर या कार्डियक सेंटर्स आपकी हार्ट रेट एज वेल एज आपकी ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है या रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। वेजोमोटर सेंटर्स is bilaterally situated in the reticular formations of the medulla oblongata and lower part of the pons. अब इसके लोकेशंस कहाँ है आपका वेजोमोटर सेंटर नर्वस सिस्टम्स तो कहलाया जाता है, लेकिन ये हमारे पास कहाँ होता है। तो हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि हमारे पास हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रली जो सेंटर होता है उसको हम कार्डियक सेंटर कहते हैं, और वही कार्डियक सेंटर्स हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा में लोकेट होता है, और आपका मेडुला ऑब्लांगेटा आपकी ब्रेन में होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें लिटिल बिट मोर एक्सप्लोर किया है कि इसकी लोकेशंस किधर है। तो आपका वेजोमोटर सेंटर जो है एक्चुअली ये बाइलेटरली लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड पे ये सिचुएट होता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा, जहाँ पर आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वहाँ पर बाइलेटरली ये सिचुएट होती है, दोनों साइड की लेटरल साइड पे ये सिचुएट होती है। और इसके अलावा आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा के पास साथ पोन्स भी कहते हैं, जिसे ब्रेन स्टेम्स से भी कहलाया जाता है, दोनों मेडुला ऑब्लांगेटा ये पोन्स, तो वहाँ पर भी लोअर पार्ट पोन्स की लोअर पार्ट्स में भी ये वेजोमोटर सेंटर
या कार्डिक सेंटर्स होता है। ठीक है, सिंपली आपका वेजोमोटर सेंटर्स को हम कार्डिक सेंटर्स भी कहते हैं। ये आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और ये हमारे पास आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा में बायलैटरली सिचुएट होता है या लोकेट होता है और पोन्स की लोअर पार्ट पे सिचुएट होता है। ठीक है, अच्छा, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आल्सो वेजोमोटर सेंटर्स फॉर्मेड बाय 3 एरिया। हमारे पास जो वेजोमोटर सेंटर है ये एक्चुअली 3 एरिया से बना हुआ है। ठीक है, द वन इज वेजोकंस्ट्रक्टर, वेजोमोटर सेंटर्स। अच्छा, यही है वेजोमोटर सेंटर इज फॉर्मेड बाय 3 एरिया। ये हमारे पास 3 एरिया से बना होता है और इसकी 3 पार्ट्स के डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये है वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया जिसे कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर भी कहते हैं। अब वेजो डायलेटर एरिया जिसे कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी कहते हैं एंड सेंसरी एरिया। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में जो वेजोमोटर सेंटर है या जिसे कार्डिक सेंटर भी कहते हैं, जो कि आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इसके 3 एरिया होती है। इस वेजोमोटर सेंटर के 3 एरिया होती है जिसको वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया लाइक कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर्स, वेजोडाइलेटर एरिया भी कहते हैं जिसको कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स भी कहते हैं और सेंसरी एरिया भी इसमें होता है। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया या कार्डियो एक्सेलरेटर एरिया, हमारे पास वेजोमोटर सेंटर के अंदर जो वेजोकंस्ट्रक्टर या कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर्स है ये क्या करते हैं। आपका वेजोकंस्ट्रक्टर area is situated in the reticular formation of medulla and floor of the fourth ventricle and it is form the lateral portion of the vasomotor center. It is otherwise known as the pressure area. ये हमारे पास कहाँ होता है, आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रेटिकुलर फॉर्मेशंस होती है ना, वहाँ पर आपका वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया सिचुएट होता है और फिर मोर अप्रोप्रिएटली आपकी ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती है जिसमें 4 वेंट्रिकल्स है, तो आपकी 4th नंबर वेंट्रिकल्स में ये लोकेट होता है और क्या करता है, ये हमारे पास लेटरल पोर्शन ऑफ द वेजोमोटर सेंटर्स बनाता है। आपकी वेजोमोटर सेंटर्स में जो कि लेटरल साइड्स जो होती है ये वहीं पर लोकेट होता है और इसको प्रेशर्स एरिया भी कहते हैं। दिस इज MCQ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो हमारे पास वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया increase the heart rate by sending accelerated impulses to the heart through the sympathetic nervous systems. It also causes constriction of the blood vessels. Stimulations of these centers in animal increase the heart rate and its removal or destruction decrease the heart rate. ठीक है, अब ये वेजोकंस्ट्रक्टर्स एरिया की क्या काम है, ये एक्चुअली हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है, ये आपकी हार्ट रेट को एक्सेलरेटर इम्पल्सेस सेंड करती है। एक्सेलरेटर इम्पल्सेस जब सेंड होती है तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है और वो कैसे, किस नर्व से होती है, सिंपैथेटिक नर्व से। तो आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो होता है या एरिया होता है वो आपकी हार्ट रेट को हमने पहले डिस्कस किया है, वो इंक्रीज़ करता है। तो आपका वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज और टेकिकार्डिक कंडीशंस ऑफ द हार्ट। ठीक है, इट आल्सो काज कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। यही वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया क्या करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रक्ट करती है। स्टिमुलेशन ऑफ दिस सेंटर्स इन एनिमल, अगर एनिमल में आप इस सेंटर्स को स्टिमुलेट कर देते हो तो इससे हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली होती है। या अगर आप किसी एनिमल से यही एरिया रिमूव कर देते हो, डाइसेक्ट कर देते हो, तो फिर इससे हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। या आप इस एरिया को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो तो इससे हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। कंट्रोल, वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपका वेजोकंस्ट्रक्टर एरिया जो होता है ये एक्चुअली आपकी ब्रेन से हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करती है। ठीक है, अच्छा, वेजोडाइलेटर एरिया, हमारे पास सेकंड पार्ट जो है या सेकंड एरिया है वो वेजोडाइलेटर एरिया है या कार्डियो इनहिबिटरी एरिया है। Vasodilator area is also situated in the reticular formation of medulla oblongata and the floor of the fourth ventricle. ये भी हमारे पास ब्रेन में जो कि फोर्थ वेंट्रिकल है वहाँ पर क्या होता है, सिचुएट या लोकेट होता है
और जो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मिडुला ऑब्लांगेटा होती है वहाँ पर होती है। इट फॉर्म्स द मीडियल पोर्शंस ऑफ विजोमोटर। इट आल्सो कॉल्ड डिप्रेसर एरिया और कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास इट्स फॉर्म द मीडियल पोर्शंस ऑफ द विजोमोटर एरिया। तो हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया था वो हमारे पास लेटरल रीजन्स भी अवेलेबल थी, चूँकि ये हमारे पास वेजो डायलेटर एरिया है तो ये हमारे पास मीडियल पोर्शंस ऑफ द विजोमोटर सेंटर पे अवेलेबल होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिप्रेसर एरिया और कार्डियो इनहिबिटरी एरिया। इसको डिप्रेसर एरिया या कार्डियो इनहिबिटरी एरिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके हार्ट रेट को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, थ्रू द वेगस नर्व, और आपकी जो ब्लड वेसल्स है इसमें डायलेशंस कर देती है, चूँकि वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया आपकी वेजो कंस्ट्रैक्शंस कर देती थी और आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती थी थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या नैरो। ठीक है, तो वेजोडायलेटर एरिया एक्चुअली हमारे पास क्या करती है, आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है। और कैसे करती है, वेगस नर्व के ज़रिए इनहिबिटरी इम्पल्सेस सेंड कर देती है, जिससे आपकी हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द डायलिटेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स, और इससे आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होती है। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया इन एनिमल with weak electric impulse decrease the heart rate, and stimulation with the strong stimulus stop the heartbeat. एक्चुअली अगर आप किसी एनिमल को ले लेते हो और वहाँ पर इस एरिया को जो कि हमारे पास कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर या विजोडाइलेटर एरिया है, अगर आप इसको क्या करते हो, स्टिमुलेट कर देते हो थ्रू द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, तो इससे इस एनिमल की हार्ट रेट डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, एंड स्टिमुलेशन विद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट स्टॉप दी हार्ट बीट। और अगर आप इस एरिया को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस से क्या कर दे, स्टिमुलेट कर देते हो, तो ये हमारे पास इससे हार्ट बीट क्या होती है, वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इनहिबिटरी एरिया है, तो अगर आप इसको स्टिमुलेट कर देते हो, वीक स्टिमुलेशन से हार्ट रेट डिक्रीज होती चली जाएगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से में भी आपकी हार्ट रेट क्या होगी, स्टॉप होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, वेजोडाइलेटर एरिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। ये भी हमारे पास हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होती है। इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाई इम्पल्सेस फ्रॉम द बेरोरेसेप्टर्स, कीमोरेसेप्टर्स एंड अदर सेंसरी इम्पल्सेस बाय द एफेरेंट नर्व। ठीक है, इसको आपकी बेरोरेसेप्टर्स हमारी बॉडी में है रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स एंड सेंसरी इम्पल्सेस बाय द एफेरेंट नर्व, जो कि एफेरेंट नर्व्स होती है उससे भी ये कंट्रोल होती है। इसकी इम्पल्सेस को आप बेरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और सेंसरी इम्पल्सेस से भी कंट्रोल कर सकते हो और कंट्रोल होता है। ठीक है, ये इसका नेचुरल मैकेनिज़्म है। सेंसरी एरिया, ये हमारे पास इसका लास्ट एरिया है। अच्छा, सेंसरी एरिया इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द विजुमोटर सेंटर्स। ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर पार्ट है, चूँकि हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्टर एरिया जो था वो हमारे पास लेटरल बाइलेटरली अवेलेबल था, और जो वेजो डाइलेटर्स एरिया था या कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर थी वो मीडियली हमारे पास लोकेट थी, और सेंसरी एरिया जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द विजुमोटर सेंटर्स में है। ठीक है, functions. Sensory area receive sensory impulses via the glossopharyngeal nerve and vagus nerve from the peripheral and